अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चौधरी वली शहबाज, ई कॉमर्स ट्रेनर एट एनेबलर्स लाहौर। और हमने जिस तरह से लास्ट अपनी वीडियोस में बात की थी कि किस तरह से शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है वो वर्क करता है, क्या रोड मैप है, हम किस तरह से अपना शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हमने इन चीज़ों को लेकर चलना है। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर शॉपिफाई स्टोर अपना रन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से वो काम करेगा, और कौन से ऐसे चैनल है जहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करके उनको इजीली कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करके आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सेम है, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की, कहाँ से हमने हंटिंग करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, विनिंग प्रोडक्ट्स हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, हम इसी कंट्री में रहते हैं, हमें बेहतरीन चीज़ों का आइडिया है कि हमारी लोकल मार्केट्स क्या हैं, हमने कहाँ से कौन सी चीज़ हमने इजीली सोर्स करनी है। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने फेस्टिवल्स और हमें अपने ट्रेडिशंस, जो भी हमारे फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, हमें उन चीज़ों का आइडिया होता है कि कब हमारा विंटर आ रहा है, समर कब है, कौन सी जो हमारी कम्युनिटी है, लिटिल क्लास कम्युनिटी किस एरिया में है, या मिडिल क्लास जो है वो किस एरिया से बिलोंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ईद वगैरह आ रही है तो वो कब आ रही है, तो हमें पता होता है कि हमारे इवेंट्स कब है, हमने किस इवेंट पे क्या सेल लगानी है और किस सीजन में क्या सेल लगानी है। तो वो एक हमें जनरल एक आइडिया होता है चीज़ों का। दूसरी बात यह है कि अपने ही मुल्क में रहते हुए आप लोग अपने माइंडसेट, लोगों का भी पता होता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको इजीली परचेज कर सकते हैं, कहाँ तक जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर जा रहा है तो वो क्या है, हमारे मुल्क में जो बाइंग पावर है लोगों की वो क्या है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हमें एज अ पाकिस्तानी हमें आइडिया होता है, और इसकी वजह से हमें पाकिस्तान में रहते हुए जो है ई कॉमर्स स्टार्ट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें उनकी बेसिक्स का आइडिया होता है। अब बात आ जाती है हमने विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, तो मैं आपको दो एक्सटेंशन बता देता हूँ। क्रोम की एक्सटेंशन है और बहुत आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल है और ये शॉपिफाई पे वर्क करती हैं। एक है शॉपिफाई रेस और दूसरी है अली हंटर। अगर तो आप कोई भी ऐसी अपना कंपेटिटर है जिसकी वेबसाइट को देखते हुए आप अपना जो है वो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने ये दो एक्सटेंशन अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है और जो भी वेबसाइट आपको आपके कंपेटिटर की उस वेबसाइट पे जाएं और इस एक्सटेंशन को आपने ऑन कर देना है। तो वो आपको तमाम तर डिटेल बता देगा कि इनकी विनिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, कितनी जो है प्रोडक्ट्स इन पे इन्होंने ऐड चलाई है और क्या इनके पास जो सेल्स स्टैट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। ये 100% तो ठीक नहीं होता, बट 70-80% ये आपको जो है ना वो राइट रिजल्ट दे देता है। फिर प्रोडक्ट्स इसके अलावा हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास फेसबुक एड लाइब्रेरी है, टिकटॉक लाइब्रेरी है, वहां से जाके आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कंपेटिटर्स हैं, या वहां पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड चलाई हुई है। तो वहां से आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। दराज से आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, दराज की आप ट्रेंडिंग की कैटेगरी में जाएं, वहां से आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। फिर आ जाती है बात सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए, तो सप्लायर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप लोगों के पास आपकी लोकल मार्केट्स अवेलेबल है, आप अपनी लोकल मार्केट्स में विजिट करें, वहां से सप्लाई फाइंड आउट कर लें। नहीं तो फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें, वहां से आपको इजीली सप्लायर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अब आपको एक और चीज बताता चलूं कि दराज जो है, दराज B2B पे चला गया हुआ, वो बिजनेस टू बिजनेस डील्स करता है। तो दराज से भी आप जो है अपना सप्लायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर काम करना है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि देखें $1 में आपका शॉपिफाई स्टोर क्रिएट हो जाना है। तो अब बाकी रही बात आपके पास कि आपने ऐड चलानी है और अपने जो है ऑर्डर जनरेट करने हैं। तो ऐड चलाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, अगर तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए भी अपनी ऐड चला सकते हैं। उस पर आपको अपफ्रंट पे नहीं करना पड़ेगा। जो बैंक्स हैं वो आपको एक टाइम लिमिट देते हैं 50 डेज 55 डेज का, कि आप अपना जो है वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दें। तो उस दौरान जो आपके पास ऑर्डर आएंगे, जैसे ही आप उनको फुलफिल करेंगे आपकी पेमेंट आ जाएगी, तो आप उनकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड की रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे रहते हुए काम करना बहुत ईजी है। सिंपल एक छोटी सी बात है कि आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, जो कि एक आपको मुश्किल और हर्डल नजर आ रही होती है। तो अगर मेहनत करेंगे तो ही आपको इसका सिला मिलेगा। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने चाहते हैं कि जी फौरन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ई कॉमर्स से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से स्टार्ट करें।
और एटलीस्ट आप जो है 5 लाख या 10 लाख की सेल जनरेट करें, देन आप उसके बाद किसी भी कंट्री में मूव हो। अगर आप मजीद इसी तरह पिछली वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मुझे वाला एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के साथ मैं एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद जो है हम लोग इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएं कि किस तरह से जो है हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। थैंक यू।